नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह है। मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली नगर निगम में 310 के करीब सफाई कर्मचारियों को नियमितीकरण पत्र दिया गया है। इसी से जुड़ी हम बात करेंगे और डेम्स विभाग के अलावा और भी जितने विभाग हैं उनसे भी जोड़कर हम कुछ सवाल करेंगे। मेरे साहब, आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगी क्योंकि ये इसका काफी समय से कर्मचारियों को इंतजार था। आज मैं आपको सुन रही थी जब आप स्टेज पे बोल रहे थे, आपने कहा कि एक भी कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जो पक्का नहीं होगा। थोड़ा सा मैं चाहूंगी इस बात पर प्रकाश डालें। देखो, 310 लोग हमने आज पक्के किए। जो हमने अगली घोषणा की उसमें लगभग 3,500 आदमी कवर होता है। तो अब हमारे पास कुल मिला के 4,000 आदमी बच जाएगा। उससे नेक्स्ट फेज में हम कोशिश करेंगे कि अपने टेन्योर में हम सबको पक्का करें, क्योंकि बिल्कुल दिल्ली सरकार में जो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री साहिबा है उनका भी सीधी सीधी इंस्ट्रक्शन है और भारतीय जनता पार्टी की भी इंस्ट्रक्शन है। कोई भी आदमी, सफाई कर्मचारी, हमारा भाई बहन, किसी को भी हमने यहाँ कच्चा नहीं छोड़ना और सबको तुरंत पक्का करना है। तो पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार सब अच्छा हो रहा है और मेरा मानना है कि जल्द ही सीजी का हो या नॉर्मल रेगुलाइजेशन हो, सबको हम जल्दी ही पक्का कर देंगे। ये तो रही डेम्स विभाग की बात। और जैसा आपने बताया कि रेगुलर और जो डेली वेजर हैं और जो सीजी केस है उनको आप धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो दूसरे विभाग के जो कर्मचारी हैं 4th क्लास के, चाहे वो इंजीनियरिंग विभाग हो, चाहे स्कूल के लोग हों, एजुकेशन वाले, चाहे हेल्थ वाले हों, वो भी कहीं ना कहीं मुंह फाड़े हुए हैं कि हमारे लिए भी तो कुछ किया जाए। क्योंकि उनके साथ ये डेम्स वाला तो नहीं है नियम कि भाई आपको 100% पक्का किया ही जाएगा। यहाँ ये लोग वंचित हैं, लेकिन वो 4th क्लास के हैं, तो आप उनके लिए कुछ सोच रहे हैं? देखो, हम सबके लिए सोच रहे हैं और सब पर ही हमारा पॉजिटिव व्यू रहेगा। समय की बात है, फेस वाइज सारे काम सबके पूरे हो जाएंगे। मेरे साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एक आपका ना आयुष विभाग है। आयुष विभाग में एक यूनानी विभाग भी आता है, जहाँ कुल पूरी दिल्ली में 33 जो है डिस्पेंसरीज हैं, लेकिन ये सुनने में आया है कि वहाँ सिर्फ 17 डॉक्टर्स हैं और 17 डॉक्टर्स के ज़रिए ये 33 डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं। वहाँ स्टाफ की भी कमी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट ये डिपार्टमेंट है, तो इसको लेकर कुछ आप लोग आगे कदम बढ़ाएंगे? नहीं, आपने बताया मुझे, बिल्कुल आपने अच्छा किया। मैं इस पर चेक करता हूँ। जहाँ पर भी हमें लगेगा स्टाफ का, मैं वहाँ पर हम इसको अडॉक पे रखते हैं या उसको टेम्परेरी जो भी है सिस्टम बनाकर उनको वैकेंसी पूरी भरते हैं। अभी आपने एक इनॉग्रेशन किया था सीएम साहिबा के साथ, जिसमें आपने गोबर गैस प्लांट को इनॉग्रेट किया है ताकि जो गोबर के जो वेस्ट होते हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल हो और उससे गैस क्रिएट हो। मेरा सवाल है कि गाय के गोबर को लेकर तो आप लोग आगे बढ़े हैं और लगातार आप लोग रेखा गुप्ता जो सीएम साहिबा उनके संपर्क में भी हैं। क्या गौशालाओं को लेकर आप लोग कुछ कर रहे हैं? देखो, ऐसा है कि जहाँ पर भी डेयरीज हैं वहीं पर ही हम बना रहे हैं। साथ ही साथ अब हम जल्दी ही नई गौशालाएं बनाएंगे और सारा जो भी सिस्टमेटिक वैसे कर देंगे कि सड़क के ऊपर कोई भी गाय ना खड़ी हो। लेकिन मेरे साहब, जब तक ये नहीं बनती हैं और आप खुद कह रहे हैं सड़क पे ना खड़ी हो, तो जब तक नहीं बनती है तब तक के लिए क्या ये जो डेयरी वाले हैं उनके ऊपर सख्ती दिखाने की जरूरत है? जो उनसे बात की जा सकती है, क्योंकि हम जो उनको सिस्टम चाहिए था, मान लो पानी चाहिए, सफाई चाहिए, हम अब डेयरीज को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि उनको जो हमने जगह अलॉट करके वहाँ पर वो जाए। अगर वो नहीं जाएंगे तो उनको थोड़ा सा हमें अपने मिजाज में बात करनी पड़ेगी कि अब आपको हमने सारी फैसिलिटी दे दी है, नाउ दे हैव टू शिफ्ट टू देयर कंसर्न डेयरीज। वो जाएंगे, मेरा विश्वास है कि वो भी दिल्ली को साफ करने में हमारे साथ खड़े हैं। एक आखिरी सवाल लूंगी। लगातार हम कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, तो एक मुद्दा आया है जिसमें डेम्स विभाग के कुछ कच्चे कर्मचारी हैं और कुछ पक्के भी जिनके पीएफ कट रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कई सालों से पीएफ कटता है लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है उनको नहीं बताया जा रहा है। तो इसको लेकर वो चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से, आप जो कह रही है कि उसमें हम देख सकते हैं कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। सरकारी पैसा कहीं नहीं जाता। जो उन्होंने पैसा दिया है विद इंटरेस्ट उनके पास वापस आएगा, जिस स्कीम में उन्होंने जमा करवाया। चिंता करने की कोई बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।